घर की छोटी छोटी बचत ही भविष्य की बड़ी सुरक्षा बनती है। आज का बचाया गया हर रुपया कल आपके परिवार के सपनों को पूरा करने में मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे। आज की इस खास वीडियो में हम आपसे बात करेंगे घर खर्च को आधा करने और पैसे को बचाने के स्मार्ट तरीके, जिन्हें कोई भी गृहिणी बहुत आसानी से अपने जीवन में अपना सकती है। अक्सर हम मेहनत से कमाते तो हैं, लेकिन महीने के अंत तक समझ नहीं आता कि पैसा कहाँ गया। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है और लाख कोशिश के बाद भी बचत नहीं हो पाती, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहला हमारा तरीका है खर्च लिखने की आदत डालें। अधिकतर घरों में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि खर्च का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। जब हम यही नहीं जानते कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तब बचत करना मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी डायरी रखें या मोबाइल में नोट्स बनाएं। रोज का खर्चा लिखें, चाहे 10 रुपये का खर्चा हो या 1000 रुपये का, सब कुछ लिखें। एक महीने के बाद जब आप उस सूची को देखेंगे तो खुद समझ आएगा कि कौन सा खर्चा ज़रूरी थे और कौन सा जो ज़रूरी नहीं था। यही जानकारी आपको आगे की बचत का रास्ता दिखाएगी और धीरे धीरे आपके फिजूल खर्च अपने आप कम होने लगेंगे। तो दोस्तों, दूसरा तरीका है महीने के बजट पहले से तय करें। घर चलाने के लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। महीने की शुरुआत में राशन, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ और अन्य ज़रूरी खर्चों की सूची बना लें। हर खर्च के लिए एक निश्चित राशि तय करें और कोशिश करें कि उसी सीमा में खर्च पूरा हो। जब बजट पहले से बना होता है तो आवश्यक खरीदारी पर रोक लगती है और पैसा सही जगह खर्च होता है। बजट बनाना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ ही महीनों में यह आदत आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती है। तो दोस्तों, तीसरा तरीका है हमारा खरीदारी हमेशा सूची बनाकर करें। बाजार जाने से पहले ज़रूरी सामान की लिस्ट तय करें और उसी के अनुसार चीज़ें खरीदें। जिसकी वास्तव में ज़रूरत नहीं होती, दुकानों और मॉल में आकर्षण ऑफ़र देखकर लोग अधिकतर सामान खरीद लेते हैं, जिससे बजट बिगड़ जाता है। अगर आप पहले से सूची बनाकर जाएंगी तो केवल ज़रूरी सामान ही खरीदेंगी और काफ़ी पैसे बचा सकेंगी। यह एक बहुत छोटा लेकिन बेहद असरदार तरीका होता है। तो दोस्तों, हमारा अगला तरीका है थोक में सामान खरीदें। जो सामान रोज़मर्रा में अधिक इस्तेमाल होता है, जैसे दाल, चावल, आटा, चीनी और मसाले, उन्हें थोक में खरीदने की कोशिश करें। थोक खरीदने पर अक्सर कीमत कम पड़ती है और बार बार बाजार जाने का खर्चा भी बचता है। हालांकि केवल वही सामान थोक में खरीदो जो लंबे समय तक खराब ना हो और जिसका उपयोग नियमित रूप से होता है। सही योजना के साथ की गई थोक खरीदारी साल भर में हज़ारों रुपए की बचत कर सकती है। हमारा अगला तरीका है बिजली और पानी की बचत। कई बार हम अनजाने में बिजली और पानी पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। कमरे से बाहर निकलते समय पंखा और लाइट बंद करने की आदत नहीं डालते, जिससे हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। दिन के समय प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें। पानी को बेवजह बहने ना दें। छोटी छोटी सावधानियां हर महीने के बिल को कम कर सकती है। जब पूरे परिवार के सदस्य इस आदत को अपनाते हैं तो बचत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाहर का खाना कम करें। आजकल बाहर का खाना एक आम आदत बन गई है, लेकिन यही आदत बजट पर भारी पड़ सकती है।
घर का बना खाना न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है बल्कि काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। कोशिश करें कि बाहर का खाना केवल विशेष अवसरों पर ही खाएं। घर में नई नई रेसिपी बनाकर परिवार को खुश किया जा सकता है और साथ में पैसे की अच्छी बचत भी हो सकती है। महीने भर में बाहर खाने पर होने वाला खर्चा कम करने से आप एक अच्छी रकम बचा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। ऑफर देखकर नहीं, ज़रूरत देखकर खरीदें। बहुत से लोग केवल इसलिए सामान खरीद लेते हैं क्योंकि उस पर छूट या ऑफर चल रहा होता है, लेकिन अगर वह चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है तो वह सस्ता नहीं बल्कि महंगा सौदा है। खरीदारी करते समय हमेशा खुद से पूछें कि वास्तव में इस सामान की ज़रूरत अभी मुझे है। यदि जवाब नहीं है तो केवल ऑफर के लालच में पैसा खर्च ना करें। यह आदत आपकी अनावश्यक खरीदारी को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। बचत को खर्च करने के बाद नहीं, पहले रखें। ज़्यादातर लोग महीने के अंत में जो पैसा बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि जैसे ही पैसा आए सबसे पहले कुछ राशि बचत के लिए अलग रख दें। चाहे वो 5% हो या 10%, उसे अलग खाते या गुल्लक में रख दें। जब बचत पहले कर ली जाती है तो बाकी खर्च उसी के अनुसार होते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, हम पैसे तो जैसी सैलरी आती है और हम सोचते हैं कि ये खर्चा है, वो खर्चा है, ये लेना है, वो लेना, सारे पैसे हमें उसी में खर्च हो जाते हैं और लास्ट में जितना हम चाहते हैं उतना बच ही नहीं पाता, क्योंकि हमारी पास कोई बजट नहीं होता ना कि हमें कितना खर्च करना है, क्या खर्च करना है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले आप बचा के रख लें। जो भी आपकी सैलरी आ रही है उसमें से बचा के रख लें कि हाँ, इतना पैसा हमने बचा लिया है। और जो पैसा आपके लिए बचता है उसके बाद, मतलब बचत करने के लिए जो आप पैसा निकाल लेते हैं, उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है उससे ही खर्च करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आप जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वही खरीदेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं खरीदेंगे। और इससे जो लोगों की आदत होती है ना फालतू खर्च करने की, वो भी आदत ठीक होती है और हमारा पैसा काफ़ी हद तक बच जाता है। तो दोस्तों, जब बचत पहले कर ली जाती है तो बाकी खर्चा उसी के अनुसार होता है। यही आदत धीरे धीरे एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा हमारी बन जाती है, जिससे हमें पैसे बचाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा अगला तरीका है पुरानी चीज़ों का सही उपयोग करें। घर में कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे थोड़ा सुधार कर दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कपड़े, डिब्बे, फर्नीचर और कोई घरेलू सामान को तुरंत बदलने की बजाय उसको सही उपयोग करने की कोशिश करें। जैसे कि ऐसा होता है ना, कोई चीज़ होती है हमारी थोड़ी सी बिगड़ी होती है और हम उसको फेंक देते हैं और नई खरीद के लिए आते हैं। कोशिश करें कि अगर ये चीज़ जहाँ तक सुधर सकती है तो हम उसको सुधार लें या उसको ठीक करवा लें। कम पैसे में ठीक हो सकती है तो क्यों ना उसको ठीक करवाना सही रहेगा, क्योंकि हम नई चीज़ लेके आते हैं, वो चीज़ ठीक हो सकती है पर हम नई चीज़ ले आते हैं और इससे हमारा ज़्यादा पैसा भी जाता है और वो चीज़ कबाड़े में जाती है। तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ें आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं अगर उसको ठीक करवा के, तो वही हमें करना चाहिए। नई चीज़ें खरीदने से पहले देखें कि पुरानी चीज़ काम आ सकती है कि नहीं। वही कहा ना मैंने कि अगर एक बार हम सोच लें कि क्या पता इसको ठीक करवाए यही हमारे काम आ जाए, तो यह आदत केवल पैसे बचाती है बल्कि संसाधनों का बेहद उपयोग भी सिखाती है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पूरे परिवार को बचत की आदत सिखाएं। सबसे ज़रूरी पॉइंट, अगर केवल एक व्यक्ति बचत करना चाहता है और बाकी सब फिजूल खर्चा करते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते, क्योंकि एक इंसान कैसे कर लेगा बचत। इसलिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को बचत का महत्व समझाइए। बच्चों को भी छोटी सी उम्र से पैसे की कीमत बताइए और उन्हें जिम्मेदारियों से खर्च करना सिखाइए।
जब पूरा परिवार मिलकर बचत की दिशा में काम करता है तो आर्थिक स्थिति तेजी से मजबूत होती है और भविष्य अधिक सुरक्षित बनता है। तो दोस्तों, पैसा बचाना कोई कठिन काम नहीं है। ज़रूरत है केवल सही आदतों और थोड़ी समझदारी की। यदि आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने घर के खर्च में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। याद रखिए, बड़ी बचत हमेशा छोटी छोटी बचत से ही शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।